मेरे हाथ के पाँव के सभी लॉक्स ओपन हो गए थे। मेरा हाथ एकदम मतलब खुल गया था, ऐसे लग रहा था मुझे बह जाना है। और नहीं बोल पा रहे। पानी और पीजिए। मतलब अंदर से आवाज आ रही थी जब आप गाना गा रहे थे ना। हम्म। तो मैं वो उसी टाइम पे ऐसे बह जाना चाहती थी, उड़ना चाहती थी हाथ खोल के। और अंदर से आवाज आ रही थी, शिव शिव। मतलब मेरे दिल में से वही आवाज आ रही थी। हम्म। बहुत मतलब ऊर्जावान सेशन था। और बीच में जो मेरी मुद्रा हुई थी, तो मैंने आपको पूछा था कि ये मुद्रा का मतलब, ये वाली मुद्रा आपको। हाँ। आपने सर्च किया? हाँ, तो आज मतलब उस दूसरे दिन मैंने किया था। हम्म। तो वाइचन मुद्रा कहते हैं उसे। और मेडिटेशन योग वगैरह में ये मुद्रा यूज होती है। हम्म। और आज मैंने एक महाअवतार बाबा जी का फोटो देखा, तो उसमें वो मुद्रा थी उनके साथ। हम्म। हाँ, इसलिए मुझे याद आया आपके साथ शेयर करना है वो। अच्छा है ना, आपको आया है तो आप वो मुद्रा लगा के ध्यान कीजिए। ऐसा करना है देखिए। क्या? हाँ, करके देखिए आपको क्या ऊर्जा में चेंज लगता है। हाँ, कई ओके। कई मुद्रा हमारे लिए दिए होते हैं खुद के लिए। उससे हमारे ऊर्जा में और भी बढ़ोतरी होती है और भी बढ़ाव होता है। तो वो आपके लिए दिया है तो आप करिए वो। ओके। एक 8 दिन करके देखिए आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं। ओके। और मैम, हमें कहते हैं ना मेडिटेशन में मंत्र उच्चाप वगैरह नहीं, पर ये अंदर से ही मतलब मुझे आती है आवाजें, तो मैं क्या करूँ? ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव। अच्छा है ना। वो बुरा थोड़ी है कि नामस्मरण हाँ। ऐसा ध्यान में नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। हाँ। नहीं, हम बोलते हैं ना नामस मंत्र उच्चार, वो नहीं करना है मेडिटेशन में। नामस्मरण बाबा बाबा जी का ये है कि नामस्मरण करते करते आप ध्यान में चले जाइए। आप ओके। मुंह से नामस्मरण आपका बंद हो जाएगा पर हृदय से वो चालू रहता है, उसको अजापा जाप कहते हैं। अजपा हाँ। जाप। जो आप हाँ। मुंह खुले बिना ही आपका आत्मा बोलता रहता है हर वक्त हर काम हाँ। में। हाँ। तो वो तो आत्मा की आवाज है ना, उस दिव्य उच्च आत्मा की आवाज है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। हाँ, ओके। तो वो परमात्मा बोल रहा है तो आप कैसे, आपका भौतिक शरीर बोल रहा है कि ये करना नहीं है, पर हम्म। उस परमात्मा को पता है ना क्या करना है। ओके। हम्म। थैंक यू बिजल मैम, धन्यवाद। शेयर शेयर करने धन्यवाद। के लिए। यस। धन्यवाद। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन मा. आत्मवंदन। आणि ग्रुपमध्ये सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ऊर्जा भरपूर होती ध्यानामध्ये. आणि मला ना एक गोल्डन कलरची चेअर दिसलेली. हम्म। आणि खूप छान होती ती. आणि त्याला असं लाल कलरची बॉर्डर होती. खूप छान. आणि त्याच्यावर काहीतरी लिहिलेलं होतं ब्लॅक कलरचं मध्ये, असं लिहिलेलं होतं. मी खूप पाहण्याचा प्रयत्न केला आणि मास्टरांना म्हणाले पण मला ते वाचायचं, हम्म। पण ते काही वाचता नाही आलं आणि मला काही ते दिसलं पण नाही व्यवस्थित. आणि खूप सुंदर होती ती. थोडं दिसलं आणि मला आणि माझ्या राईट ब्रेनचं खूप व्हायब्रेशन होते होत्या. अगदी खूप असं कान पण हे होत होता व्हायब्रेशन. आणि राईट ब्रेन पण भरपूर अगदी म्हणजे खूपच होत होतं. बहुत आणि सुंदर। मला काल ना एक म्हणजे मेसेज असं म्हणजे सांगायचं राहिलेलं बोलिए। की कमल पुष्प की तरह सुंदर रहना है मास्टर्स, असं एक आलेलं काल. हम्म। आणि आज आलेलं मैं प्रेम और ममता से परिपूर्ण मैं कात्यायनी. मैं यहाँ उन फूलों को चुनकर लाई हूँ जो यहाँ अ,
शक्ति को शक्ति आत्मशक्ति का अभ्यास बढ़ाने की क्षमता रखते हो. आणि मी असं परत म्हणजे एवढं लिहिलं, म्हणजे ते व्हायब्रेशन खूप होत होतं, त्यामुळे मी काही लिहिलं नाहीये. एवढं मला जे आठवते तेवढंच. नहीं, बहुत जितना भी आपने लिखा है बहुत सुंदर आया है आपको। फिर से आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। और जो चेयर पे नाम आपने देखा है वो फिर से उस विजन से कनेक्ट होके आप जानने की कोशिश कीजिए। आपको जानना है तो, नहीं तो आनंद मान के छोड़ दे सकते हो। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए। मुझे नंदी जी उनका दर्शन हुआ। मुझे लगा, पहले लगा कामधेनु माँ है, तो मेरे भी कामधेनु को तो नई नई नंदी है करके। और उसके बाद आपने बोला घंटी का आवाज आए, घंटी की आवाज सुनो करके। उसके पहले उनका दर्शन हुआ नंदी भगवान का। इतना ही मिशन था। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू शेयरिंग के लिए। धन्यवाद। थैंक यू रजनी और मैम। हाँ? सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी, नहीं मेरी गलती थी। मैंने और एक बोलना था, रात को मतलब ऐसे फील हुआ था कि हार्ट से ना, मतलब जैसे प्रेशर आया, और जैसे हार्ट से ही मेरा सोल जैसे कि इधर तो अंदर ऐसे दब रहा है, ऐसे कुछ तो फील हुआ मुझे ऐसे। और मैं कहीं और जगह पे चली गई थी, वो क्या था पता नहीं। वहां पे एक दो जन दिखे मुझे, पर वापस तुरंत थोड़ी देर के बाद वापस मैं आ गई यहाँ पे, क्योंकि मैं अवेयरनेस में थी थोड़ी। मतलब ये क्या हो रहा है, किधर है। फिर बाद में मैंने वापस जाने की कोशिश की, पर मैं जा नहीं पाई, ऐसे हुआ। वो आपका पिछली बार भी हुआ था ना, वो आपका एस्ट्रली आप जा हाँ रही चल हाँ, रहे मैं आपको गई थी वो प्लेस पे, पर फिर कुछ पता नहीं, वापस बाहर आ गई। कुछ घर पे मतलब कुछ हुआ, या पता नहीं कैसे आ गई मैं, पर वो उधर से मैं बाहर आई। और क्योंकि मैं अवेयरनेस में थी, इसलिए मुझे वापस जाना था कि नहीं, मुझे वापस जाना है करके, पर नहीं वो जा पाए। वो आपके अंदर से आपको लग रहा था ना मुझे जाना है वापस, तो आ गए आप। आपको अंदर ये भाव रहते तो मैं या कहाँ आ गई हूँ, मुझे इस स्थान का नाम चाहिए, या ये हम्म, जो दिखा रहे किस लिए आप मुझे दिखा रहे हो यहाँ। जैसे कि कौन सा ये है, दूसरे डायमेंशन में हम जाते हैं। वो अब अलग अलग जो भी उस टाइम में आपको क्वेश्चन आते हैं ना, वो पूछेंगे तो आपको ज्ञान मिलता चला जाएगा। ये आपकी शुरुआत हुई है, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करना सीखना है, तो ज्ञान की हम्म, प्राप्ति होगी। हम्म। बहुत हाँ, सुंदर। मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन किया, ये कहाँ आई मैं, ये कौन है, ऐसे इतना ही हुआ। और उसमें से मैं बाहर कैसे आई मुझे नहीं पता चला। बाद कोई में बात। मिला मुझे वापस जाना है अंदर। हम्म, हार्ट के थ्रू ही अंदर गई थी मैं, मतलब ऐसे हुआ था। बहुत सुंदर। धीरे थैंक धीरे यू। सीखेंगे आप भी। बहुत सुंदर ऐसे। मतलब अभी ऐसे ही हार्ट चक्र से ही जाते हैं, या कौन से भी चक्र से हम लोग जाते हैं, मतलब वो भी मुझे जानना था। ऐसे होता है क्या, हार्ट चक्र से ही हम जाते हैं, या? ऐसे इतना फोकस नहीं जाता, पर पता चलता है हम शरीर से बाहर निकल गए। हाँ, ओके। तो आपने महसूस किया आप हाथ से बाहर निकल गए हैं। हाँ? हम्म, ओके। हम्म। ठीक है। आपको भारती मैम, रामेश्वरी मैम, बसंती मैम, आपको कुछ बोलना है इसके ऊपर तो आप बोल सकते, ज्ञान दे सकते हो, आपको पता है तो। बीच में रजनी जी का आवाज ब्रेक हो रहा था तो मैं इतना नहीं सुन पाई। पर वो एस्ट्रल ट्रैवल की अगर बात कर रहे हैं, तो हम्म, एस्ट्रल ट्रैवल जो है हमारे नाभि से जो है, जो सिल्वर कॉर्ड कनेक्टेड होता है, और एक अपने थर्ड आई से। ओके। हाँ। और जो आप जाते हैं, जितना वो सिल्वर कॉर्ड, जहां भी आप जाते हैं, जिस प्लेस में जाते हैं, वो घूमकर या ज्ञान लेकर, जो भी अनुभव लेकर आप वापस उसी से वापस आ जाते हैं, ऐसे। तो अभी आपको हार्ट पे फील हुआ है कि आप हार्ट से जा रहे हो, तो हाँ। इसका मुझे नहीं मालूम है, पर ये मुझे दो मालूम है कि आज्ञा चक्र से और नाभि से जाते हैं करके। हम्म। ओके। मैं एक बार मेरा भी मैंने देखा था, पर नाभि से
कॉर्ड को कनेक्शन वो देखा था। हमें लगता है डर, पहले क्षण में हम वो महसूस करते हैं विजन, तो डर लगता है कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, पर वैसा नहीं होता। हम सुरक्षित वापस आते हैं। वो हमारे वहम या डर होता है हमारे अंदर, तो वो निकालना है, और ज्ञान को लेकर हम फिर से, हम चाहे तब हम वापस आ सकते हैं। ऐसा है। तो ये अभी शुरुआत आपको मास्टर ने किया है आपका, तो धीरे धीरे वो देते चलेंगे जाएंगे, जैसे आप रेडी हो उस तरह आपको मिलता चला जाएगा। यस। ओके। लेकिन रजनी जी, उस समय आपकी फीलिंग क्या होती है जब ऐसे ट्रैवल होता है? तब फीलिंग क्या होती है? नॉर्मल एकदम, क्या मिस अवेयरनेस नहीं में होता है। रहते हैं? मतलब कैसे बॉडी वाइब्रेट होती है, या बाहर निकलते हुए भी देख पाते हो बॉडी को? ऐसा कुछ है? मतलब एकदम शांत स्थिति होती है, मतलब ऐसे कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं होता है, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे वो देखना है, सिर्फ जानना है, इतना ही भाव रहते हैं। इसके आगे क्या है ये, इतना ही भाव रहते हैं, ये क्यों है, क्या, यही होते हैं। एकदम शांत, ऐसे एक्साइटमेंट भी नहीं होता है ना, कुछ डर भी नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, इसके आगे मतलब फ्लो, आगे क्या है, बस सिर्फ जानने की कोशिश रहती है। और उस वक्त मतलब एकदम एक्साइटमेंट में भी नहीं रहता है ना, ऐसा शांत भाव रहता है, बस कुछ नहीं रहता है, सिर्फ देखना है मुझे बस, ऐसे। होगा, पर वो धीरे धीरे होने आपका के वो भी बाद हो जाएगा। हाँ, पर वो होने के बाद जब हम लोग अपना नेचुरल इसमें आते हैं ना, तभी वो अलग खुशी रहती है। अरे हाँ, अब मैं, हाँ, इसके आगे क्या है, तब भी एक्साइटमेंट होता है। पर वो स्टेज पे एक्साइटमेंट नहीं रहता, जब उससे बाहर निकलते हैं ना, तभी थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। ऐसे हो रहा है मेरा। नाइस नहीं, ये नाइस, सही, अच्छा ये है। सही है, सही है ये। हम्म। थैंक यू रजनी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। शेयरिंग के लिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन रामेश्वरी मैम, आत्मवंदन आल मास्टर। मुझे भी रजनी मैम की तरह आज महसूस हुआ कि मेरे एस्ट्रल बॉडी यहाँ से आके यहाँ बैठ गई, फिर मेरे हार्ट चक्र में दर्द हुआ, और हार्ट चक्र से बाहर आके मैं मेरे ही सामने आ बैठी। फिर मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत डर लगा, फिर मुझे मैं डीप में चली गई, और ध्यान में इतना 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 ऊर्जा महसूस हो रही कि बहुत ऊर्जा, मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। आणि इसके पहले भी मुझे शिल्पा को बोला था, रात को मैं सोई थी, एक्चुअली बॉडी मेरी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर आ रही थी, ब्लू कलर की बॉडी पर। फिर मैं ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली मैं ऊपर का प्रवास लेके फिर अपने अपने बॉडी में मैं आ गई, वापस आ ऐसा गई। मैं महसूस किया। हाँ, यस शिल्पा को बोली थी 2 महीने बाद ये मुझे ऐसा एक्चुअली। शुरुआत है रजनी मैम का, वासंती मैम का शुरुआत हो गया है। यस, यही होता है। और पहली बार क्यों डरते हैं हम? क्योंकि एक क्षण में हम नीचे आते हैं उस डर के, अरे मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी नीचे, पता नहीं इतना ऊपर आ गई। हाँ, ये एक भाव कितना भी हो, हम भौतिक शरीर में भी है ना, तो एक क्षण के लिए, उस टाइम कुछ नहीं पता होता है, पर एक क्षण ऐसा होता है कि कितनी देर देर से भी नहीं बोलेंगे हम, जैसे कि वो बोलने के लिए नहीं भी होता। जैसे कि रजनी मैम बोला वैसे राइट है कि हाँ, पहली बार हुआ था मुझे भी, जब मैं ऊपर ऊपर गई थी और खुद से ही ऊपर से नीचे देख रही, तो मुझे लगा कि अरे मैं नीचे आऊंगी कि नहीं, और झट से नीचे बॉडी में आ गई। हाँ, ये होता है एक क्षण के लिए भाव। तो ये बताना भी मुश्किल है शब्दों में, पर हाँ, जैसे कि रजनी मैम ने बोला, उस टाइम में हम कोई भाव नहीं होते सुख या दुख के, ना ही कोई हम कोई रिश्ते नाते, ये इससे परे होते हैं। भगवान है नहीं है, हम किस ग्रुप में बैठे, घर में बैठे, ये सब छूट जाता है, कुछ नहीं हो रहता है उस टाइम वो भाव सब। जैसे कि मैं ही हूँ एक अकेली, ऐसा ये कुछ तो ये भाव रहता है कि पूरी ऊर्जा है और सिर्फ मैं हूँ और देख रही हूँ। ये मुझे तो ऐसा महसूस हुआ था, तो सबके अनुभव अलग अलग होंगे। यस, थैंक यू ताई, बहुत सुंदर, थैंक यू, हाँ, थैंक फिर यू। मुझे बाद में ना महाकाल का हाँ, दर्शन हुआ। महाकाल का दर्शन हुआ तो शस्त्र चक्र में, मेरे ही शस्त्र चक्र में मैं अंदर चली गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ज्यादा बहुत कुछ अनुभव नहीं आया, इतना सिर दिखा।
नहीं, बहुत थैंक यू यस थैंक यू क्यों धन्यवाद। मैम? आज थैंक यू। जैसे कि काल भैरव जी की इतनी दिव्य ऊर्जा थी ना, पहली बार मैंने उनका पूरा बॉडी देखा। जैसे कि बताया गया है कि उनके पैर में वो कड़ा है ऐसा, तो इतना ऊर्जा ऊर्जा थी कि बोलने के लिए नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुझे पूरा उनका वर्णन मैं बताऊं ताकि आप भी वो फील कर पाए, पर बोल नहीं पा रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश की है, जितने भी मुंह से वर्ड्स निकले बोलने के लिए। पर बहुत ही ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा आज। यस, थैंक यू। आप सभी की ऊर्जा है, ग्रुप की ऊर्जा है, बाबा जी की ऊर्जा है। धन्यवाद। थैंक यू बसंती मैम। धन्यवाद धन्यवाद कल्पना, धन्यवाद। धन्यवाद दीपा। मिजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती कि पहले जब मैं बैठती थी ना मेडिटेशन में, तो ट्रांस में जाती थी, और ट्रांस में एक्सपीरियंस मतलब मैं कहीं और नहीं जा पाती थी। मैं जाके मेरे मम्मी पापा के पास जाती थी, और वहां पे जाके उनको दिखाती थी कि देखो मैं फ्लोट कर रही हूँ, देखो मैं फ्लोट कर रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता था ये सब क्या चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ट्रैवल चल रहा है क्या चल रहा है। और मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि यार मैं निकल निकल के घर में ही जाती हूँ। पर अभी मतलब बहुत टाइम से नहीं हुआ। पर एक बार करतल का, पर वो मेरा ना इसमें होता है, ट्रांस के उसमें होता है, फिर भी मतलब अवेयरनेस, मतलब वो मैं फील कर पाती थी, सोल निकलती है बाहर। पर आप लोग के एक्सपीरियंस अलग है, मतलब मेरा भौतिक ही लग रहा है, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, भौतिक नहीं है। आप अपने ही, सभी को मैं बोलना चाहूंगी, अपने ही विजन पे या अपने ही जो इंटेंशन आते हैं, डाउट लेना छोड़िए आप। क्योंकि हमें ना, जैसे कि अभी कितने दिन हो गए, 6 महीने हो गए इस ग्रुप को, तो सीखने के लिए बुला है बाबा जी ने कि अंदर आत्मा की आवाज सुनना है आपको, पहचानना है उसको। तो वो सच भी आ रही है, फिर भी आप भौतिक से बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सही है या गलत है। एक बार विश्वास करके देखिए उसके ऊपर, और भी आपको आगे का दिखाया जाएगा। जैसे कि वासंती मैम, जैसे कि शिंदे मैम, रजनी शिंदे मैम को हो रहा है अभी, उनका तीसरा बार शेयरिंग है ये। तो आप विश्वास रखेंगे तो और धीरे धीरे आगे वो वैसे दिखाते हैं। पहले तो घर में ही सब फील करते हैं। अभी वासंती मैम ने जैसे बोला, वो लेटी हुई है और शरीर उनका वैसे ही ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया। वो थोड़ा थोड़ा हमें जैसे ही देंगे मास्टर, वैसे लेकर हमें जाना है, साथ विश्वास रखना है। थैंक यू शेयरिंग के लिए। मिजल मैम, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये हम लोग जो ध्यान में देखते हैं, ये अनुभव करते हैं वो, और ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इस इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि ध्यान में मतलब जब हम फिर ध्यान में जो कुछ हम अनुभव करते हैं, तभी अनुभव, भी हमारी एस्ट्रल बॉडी रिलीज होके वो एक्सपीरियंस करके आती है। और अभी ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो खुद को ही खुद देख रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, वही मैं अभी बोलूंगी जितना मुझे फील होता है अभी इस समय में। जैसे कि ध्यान में मैं इस स्थान पे बैठी हूँ, मेरी आंखें बंद है, और मुझे पिक्चर स्वरूप दिखा रहे हैं, जो भी विजन है। नहीं तो मुझे आवाज आ रही है जिसके द्वारा मैं सुन रही हूँ, मास्टर मुझे बता रहे, मैं बोल रही हूँ। नहीं तो एक तो पिक्चर रहता है, वो लाइट हो या क्लियर हो, उससे मतलब नहीं है। पर मैं समझ पा रही हूँ, ये दिखा रही है, ये मुझे बोलना है। ये अनुभव कहूंगी मैं। और जो हम बॉडी छोड़ के चले जाते हैं, उस स्थान पे चले जाते हैं कि दूसरे डायमेंशन में गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको परसों मेरा एक विजन शेयर किया था, वैसे दूसरी, और हमारा जैसे कि शरीर के बाहर हम निकलते हैं, वो जाके देख कर आते हैं। तो वो एक अलग है। वैसे सुनने में एक जैसा आपको फील होगा वो, पर एक जैसा नहीं है। हाँ, जैसे कि मैं इधर घर में बैठ के टीवी देख रही हूँ, आकाश गंगा देख रही हूँ टीवी पर, ये दिख रहा है तो सेम है, पिक्चर तो सेम है, फीलिंग्स तो सेम आ रही है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है क्या। पर रियल में आप जब चंद्र के ऊपर जाएंगे, टीवी में देख रहे हैं वो चंद्र, और रियल में आप चंद्र के ऊपर जाएंगे तो वो महसूस करेंगे। तो
भले ही दोनों एक जैसे, पर उस स्थान पर जो हम महसूस करेंगे वो शब्द में वर्णन नहीं होगा, इतना दिव्य होता है वो। तो जितना भी आप प्रयास करो, आप 100% नहीं बता पाओगे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। रामेश्वरी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट थे। हाँ, जैसे यहाँ पे भारती जी ने प्रश्न किया ना, तो एस्ट्रल ट्रैवल देखा जाए तो जो ध्यान में है, ध्यान में भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है। और ज्यादातर एस्ट्रल ट्रैवल कब होता है? नींद की अवस्था में होता है, जब रात्रि को सोते समय। वो हर कोई करता है, पर हर कोई करता है, लेकिन अगले दिन वो सपने के माध्यम से बताते हैं कि अरे आज मैंने ये देखा, सपना बोल देते हैं कि अरे मैंने सपने में आज ये देखा, मैं अननोन लोगों को देखा, मैं जिनको जानता नहीं हूँ, ऐसे मैं कौन सी जगह पे थी, कोई और ही जगह थी वो करके, ऐसे। तो सपना और अगर एस्ट्रल ट्रैवल आप बोले तो ध्यान में जो आपको दिख रहा है, तो वो आपको ध्यान में उस स्थिति में, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि ध्यान की भी एक एक स्थिति होती है, तब ध्यान में आप दृश्य दिख रहे हैं, आपको जो विजन दिख रहा है आप वो देख पा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप उस विजन में और गहराई से जाना चाहेंगे तो आपकी स्थिति जैसी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी बढ़ेगी, आप उस ध्यान में भी एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, उस जगह पे जाकर आ जाओगे, ऐसा है। और नींद में जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तब ये सारी चीजें हमें अनुभव होती है। तो दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, या होता है अनुभव, ध्यान में भी होता है और इसमें भी होता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर इसलिए बोला जाता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं और जो विजन हमको दिखाई दे रहे हैं, उस विजन में या आप अवेयरनेस में हो तो आप प्रश्न पूछो, अगर आप अवेयरनेस में नहीं हो, बस साक्षी भाव से सिर्फ देखो, आनंद लो उसका, ऐसा। मैं यहाँ पे 3 सिचुएशन डिफाइन करती हूँ। एक, जब मैं स्कूल में थी 5th स्टैंडर्ड में, बोरिंग लेक्चर होते थे तो ध्यान नहीं देते थे कभी कभी टीचर क्या सिखा रहे, तो जस्ट मैं विंडो से बाहर देखती थी, तभी मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, जैसे मैं 3rd या 4th फ्लोर से नीचे देख रही हूँ, लेकिन मुझे खुद नीचे आने को नहीं हो। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है, जैसे नॉर्मली ध्यान में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मैं आकाश में घूम रही हूँ यहाँ से वहां, वो। और तीसरा, जैसे मैंने एक बार शिल्पा मैम को शेयर किया था कि मैं बाहर दोपहर को मेडिटेशन कर रही थी मेरे स्विंग में बैठ के, और मैंने ही खुद को देखा कि मैं मेडिटेशन कर रही या सो रही हूँ, खुद ही मैं खुद को देख रही हूँ। तो ये 3 सिचुएशन में डिफरेंस मुझे पता नहीं चल रहा है, इन 3 सिचुएशन में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। आप अनम्यूट कर। म्यूट हो आप। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज होता है। अब वो एस्ट्रल ट्रैवल ही है जो आपने बोला, आप एक ऊंचे पहाड़ पे हो या छत पे हो या बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पे हो और नीचे देख रहे हो, तो वो भी आपका एस्ट्रल ट्रैवल ही है। आप किसी, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी हमारा क्या है, इमोशनल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, हमारे जो 7 कोश हम बोलते हैं उसमें से, जैसे एनर्जी बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, उसके बाद फिर मनोमय कोश, मेंटल बॉडी, ऐसे। तो उसमें एस्ट्रल बॉडी क्या है, हमारा इमोशनल इसमें है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रल बॉडी में हम हमारा पास्ट, हम हमारे अतीत में भी जा सकते हैं, हम हमारे फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमने कुछ देखा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो घटित हुआ, यानी फ्यूचर आपने पहले देख लिया। फिर कुछ एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, लेकिन वो पहचानना, इसलिए कहा जाता है कि हर एक अनुभव को आप लिखो, क्योंकि वो आपका अतीत का अगर आपको दिखा रहा है तो वो आपको उसका अगला लिंक भी आपको दिखाएगा, उससे कनेक्टेड। तो आप वो पहले का और अभी का जो दिखाया हुआ है, आप उसको जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे है, क्योंकि हमको जो कोड मिलते हैं इसी तरह से मिलते हैं, उसको डिकोड, हमको लिंक को जोड़ना पड़ता है इस तरह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रामेश्वरी मैम, थैंक यू शिल्पा रामेश्वर मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू भारती मैम, थैंक यू, धन्यवाद शेयरिंग के लिए। यस, अच्छा प्रश्न था आपका भारती जी। थैंक यू। सभी को आंसर मिल गए। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए, बोलिए मैम। कोटि 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 कोटि। आत्मवंदन बोलिए, आत्मवंदन। आप म्यूट हो गए मैम।
आता ध्यानामध्ये ना मला घंटाचा म्हणजे घंटाचा आवाज ऐकू आला भरपूर, म्हणजे घंटा हम्म। नाद होत ना, ते अच्छा। मी असं ऐकलं. असं हाँ। वाटत होतं म्हणजे मी ध्यानात नाहीये असंच ऐकते, पण मी ध्यानातच होते, ते आवाज ऐकत होते. हम्म। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। धन्यवाद। विजन मैम। मैम मुझे एक सवाल है यही एस्ट्रा ट्रैवल पे, कि जब हमारे ऑनलाइन सेशन चलते हैं ना, तो 1 घंटा तो मेडिटेशन होता है, फिर उसके बाद ना लेक्चर्स रहते हैं, तो मैं कंटिन्यू मेडिटेशन करती हूँ। पर वही लेक्चर्स में पता नहीं मैं ट्रांस में चली जाती हूँ और मुझे दिखाई देता है वही मास्टर कहीं पे सभा में मतलब लेक्चर दे रहे हैं और मैं वो सुन रही हूँ, और मतलब वही शब्द दोनों मुझे वो भी सुनाई दे रहा है और यहाँ पे जो ऑडियो चल रहा है वो ही सुनाई दे रहा है, मतलब तो वो क्या होता है? क्योंकि मास्टर्स तो अकेले घर पे बैठे होते हैं, तो वो सभा में मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ उसी मास्टर के पास? अपने पास लाइफ में भी उनके साथ आप थे, वो ज्ञान दे रहे थे, आप ज्ञान ले रहे थे, ऐसा कुछ तो होगा। मुझे ऐसा लगता है भारती मैम को ऐसे ज्यादा आते हैं, तो वो उन्होंने 100 किया है, तो वो बता जैसे कि सकती है। ये मैंने ना 2 बार एक्सपीरियंस किया है। एक बार जेटीटीपी चालू था और रामाराजू सर सेशन ले रहे थे। यस। तो मैंने वही एक्सपीरियंस किया कि मैं कहीं और घर में हूँ, घर का काम कर रही हूँ, सर पीछे पीछे आके मुझे वही सब बता रहे जो सेशन में बता रहे। और बाद में मुझे पता नहीं चला, बाद में जब मैंने अचानक देखा नीचे, वो डबल फ्लोर का बंगलो टाइप था, नीचे देखा, अरे ये कहाँ पे आ गई मैं, मेरा घर तो ऐसे नहीं है। और फिर अचानक जब मुझे ये क्लिक हुआ, तो मैं मेरे प्रेजेंट फिजिकल बॉडी में आ गई। तब तक वो मेरे पीछे पीछे पूरा घर में घूम रहे थे, मैं काम कर रही थी और मुझे वही ज्ञान दे रहे थे जो वो सेशन में दे रहे। ये एक बार हुआ। सेकेंड टाइम जो सुनीता माँ का सेशन था, तो भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि वो वहां पे जो बता रही है, मैं उनके साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ और वो वही ज्ञान मुझे बाजू में बैठ के दे रही है। तो रामाराजू सर ने मुझे उसका आंसर दिया था कि जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो हम लोग दूसरे डायमेंशन में जाके वो ज्ञान अर्जित करते हैं। यस। तो नहीं, मतलब मेरा वही रामानुजू सर और दीप्ति माँ दोनों के सेशन में यही होता है, बहुत बार हुआ है इसलिए। और ऐसे होता है, पहले मुझे वो ज्ञान आता है, जब मैं अवेयरनेस में आती हूँ ना, तब उसके ऊपर भी वही चल रहा होता है, ऑडियो में भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं एक्चुअल में फिजिकल में उनके बाजू में बैठ के सब वो नॉलेज ले रही हूँ। हाँ, अभी तो दीप्ति माँ के सेशन में दीप्ति माँ भांडी घिस रही है और मैं ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रही हूँ। मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं उनको बोल भी नहीं पाई, दीप्ति माँ आप सेशन ले लो, मैं आपको धन्यवाद। खाना परोसने के लिए उन्होंने वो कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सुवर्णा मैम को लीजिए। सुवर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। अभी आत्मवंदन। जो सब टॉपिक चल रहा था, तो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल तो नहीं हुआ अभी तक, और होगा अभी। यस। तो एक हम लोग ना लास्ट ईयर सिक्किम जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे मैं थी, और 1 घंटा 1 घंटे के बाद फ्लाइट थी। तो तब जेटीटीपी या कुछ चालू था, तो मैं शंपा मैम का सेशन था, तो मैंने 1 घंटा एयरपोर्ट पे ही ध्यान में इतने डीप ध्यान में चली गई मैं, कि मेरे को एक विजन ज्यादा आते नहीं है, तो मेरे को एक ऐसे विजन आया कि अ, मैं किसी कहीं 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 पे तो भी हूँ, और मुझे एक जार से ऐसे लिक्विड, वो पेय रहता है ना, और मैं ऐसे हाथ कर रही हूँ, वो ऐसे मुझे दे रहे हैं और मैं पी रही हूँ। ऐसे मुझे विजन आया। तो मैंने बोला कि ये मेरे को क्या दे रहे हो, लिक्विड टाइप कुछ तो भी था, और मैं वो ग्रहण कर रही हूँ। फिर हम लोग वहां पे सिक्किम में गए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और जब मैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज गई, तो मुझे इतना कनेक्शन महसूस हुआ वहां पे, कि मॉन्क्स और वो देख के, और बहुत ही ऐसे लगा कि मैं यहाँ पे कभी आई हूँ, और बुद्धा से मेरा इतना कनेक्शन वहां पे हो गया। और उसके बाद
गुरु पद्म संभवा उनका टेम्पल है, तो हम वहां पे गए और फिर वहां पे नमस्कार वगैरह किया और मैं अंदर गई और वहां पे एक गुरु बैठे थे और मैं वहां से पास हुई, वो देख के कैंडल्स वगैरह सब लगे थे, कैंडल्स भी लगाए हमने। फिर वहां से पास हुई तो वो गुरु थे। तो फिर वो गुरु जो बैठे थे वहां पे, उन्होंने मुझे एक जार से वो पेय दिया और मैं ऐसे पी रही हूँ। तो ये 2 डेज बाद का मुझे एयरपोर्ट पे दिखा। और फिर मैंने वो तीर्थ जैसे था ना, वो ग्रहण किया वो पद्म संभवा के टेम्पल में और मैं बाहर आई। फिर मैं बोले कि ये तो मेरे को ऐसे दिखा था, ये विजन मेरे को आया था पहले। तो फिर मैं फिर से गई, फिर मैंने उससे बात की कि मेरे को ऐसे 2 दिन पहले दिखा और हम ऐसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो वो मेरे से बोले कि हाँ, यहाँ पे ऐसे मेरे जो शिष्य है वो मुझसे ऐसे अनुभव वगैरह शेयर करते हैं, पर आपका भी अनुभव बहुत अच्छा है और आपको प्रसाद के रूप में प्रसाद मिला है, बोले आपको। ऐसे वो मुझे बोले वहां पे, ऐसा वो अनुभव था वहाँ पे। बहुत सुंदर। वो हाँ जो भी ध्यान में हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद, लिक्विड या हाँ मिठाई। हाँ वो मिठाई, हाँ जैसे कि वो हमें ज्ञान का प्रसाद होता है, हमें वो समझने के लिए उस तरह उन्होंने दिया है, हमें ज्ञान ओके की प्राप्ति होती है हमें। ओके। फिर मेरे को याद बहुत आया तो सुंदर। मैंने शेयर किया। यस, बहुत यस, सुंदर अनुभव आपका, धन्यवाद शेयर के थैंक लिए। यू, धन्यवाद। थैंक यू स्वर्णा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मैं ना मेरा एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। तभी हम ब्रह्माष्टमी में मैंने वो सेशन अटेंड किया था कि मैं बाहर आकाश में घूम रही हूँ और मैं रूम में बैठी थी मेडिटेशन के लिए कॉर्नर पे बेड पे। और जब मैं रिटर्न आई तो मेरे घर में ना मैंने पीछे तकिया लिया था क्योंकि नया ना मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, ज्यादा देर बैठना नहीं होता था, बैक पेन होता था, तो मैंने सपोर्ट के लिए कुशन लिया था। और जब मैं रिटर्न आई मेडिटेशन में के अंदर ही में थी, लेकिन मैंने देखा मेरे घर की सभी चीजें गायब हो गई। मेरे नीचे बेड भी नहीं है। मैं बोला अभी मैं लैंडिंग कैसे करूंगी, मैं बैठूंगी कैसे। और मैंने फिर से मेरी आंखें बंद की, फिर से मैं ऐसे ही बैठी और उसके बाद जब आंखें खोली तो सब कुछ अपनी जगह पे ही था। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। और जब नेक्स्ट टाइम कुलकर्णी सर का सेशन था, तभी जब फर्स्ट टाइम मुझे ना 3 ब्राइट स्टार दिखे थे, लेकिन उनकी लाइट इतनी ब्राइट थी कि मैंने अपनी आंखें खोली, जैसे कोई तो हमारे ऊपर टॉर्च मारता है ना आंखों के ऊपर, तो कैसे होता है वो फीलिंग थी। तो बाद में मैंने फिर से आंखें बंद की तो मैं आकाश में ना उड़ रही थी और वहां से बात डायरेक्टली मैं स्पेसक्राफ्ट पकड़ने के लिए जा रही थी और जस्ट वो क्लोजिंग टाइम हो गया था, मुझे कार्ड पंच करके अंदर जाना था। तो और वहां पे अंदर जाते जाते भी मुझे ना तब भी बुक्स बहुत दिखते थे, तो मुझे वहां पे ना बुक्स दिखाई दिया। मैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर गई और लैंडिंग किया तो मैं कोई तो घर के बैकयार्ड में थी। और वहां पे मैंने मेरा जो अभी पेट है उसको देखा, मेरी मम्मी को देखा। और ऐसे ही मैं कहीं कहीं घूमती रहती थी, लेकिन पता नहीं चलता था मैं कहाँ पे। और तभी क्वेश्चन वगैरह पूछना है वो पता नहीं था, अगर कभी क्वेश्चन गलती से पूछ भी लूं तो वो गायब हो जाता था बीच में। इसलिए मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछती थी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। विजल मैम अनम्यूट हाँ, नहीं सॉरी, मैं बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। कोई बात नहीं। पर हाँ, पर जैसे आज हम बात कर रहे थे कि हमारा ग्रुप धरती माँ की एनर्जी के लिए क्रिएट हुआ है, तो जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, मुझे ग्रीन एनर्जी ने इंट्यूशन दिए थे गार्डन में जाके सिखाने के लिए, तो वो मैंने कार्य खत्म किया था। और लास्ट वीक जब हम लोग वापस गए थे सिखाने के लिए, तो हमें वहां से जानने को मिला कि वहां के लोगों को वो इतना अच्छा लगा है। वहां पे एक अंकल आते हैं जो 65 ईयर्स के लिए है, और उन्होंने वहां पे वो लीडरशिप ली है, और वहां पे गार्डन में आज 20 से 25 लोग सुबह 9 बजे इकट्ठा होके खुद से ध्यान करने लगे बहुत हैं। सुंदर, बहुत तो सुंदर। मतलब यूनिवर्स का कितना बड़ा प्लान था, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुंच गया। और मैं मतलब
मेरा एम है वहां पे पिरामिड लाने का, स्पेशली मैं और सुवर्णा चाहते हैं। तो वहां पे डेली ध्यान शुरू हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत सुंदर सेवा आपकी चालू है, बहुत ही सुंदर। मतलब अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, वहां के लोगों ने खुद से जिम्मेदारी ले ली है खुद की। यही आज भी बताया गया, हर बार बताते हैं मास्टर्स हमें इस ग्रुप में कि एक बीज, एक पेड़ बनता है, फिर उसके ऊपर फूल फल आते हैं, तो वो और भी कितने पेड़ बनते हैं। वैसे आपने कार्य किया वहां जाके, एक दिन या जितने भी 11 दिन आपने मैंने सिखाया, नहीं किया, अभी वो वो मास्टर्स तैयार। यूनिवर्स में मतलब। यस, हम सब माध्यम है ना, जैसे कि हाँ। आज आज इतना बड़ा मेरा विजन है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने बड़े शंकर भगवान थे, और उनके शरीर के अंदर, जैसे कि ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, वैसे छोटे छोटे पार्टिकल थे। और वो सब हम हैं, मनुष्य हो, प्राणी हो, जो भी कीटक, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी इस सृष्टि का हर एक कण कण उनके अंदर है। इतना दिव्य अनुभव भगवान शिव जी का मैंने किया, इतना बड़े कि बता नहीं सकते। जैसे मैं बोलूंगी मेरे जैसे शब्दों में, हाँ, पृथ्वी से लेकर आसमान, जहां तक ऊपर आसमान रहता है वहां तक, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े मैंने पहली बार आज देखा, तो बहुत दिव्य ऊर्जा थी। तो वही और मैम, आपने जो देखा वो मैंने फील किया ना कि मैं आज बह जाना चाहती हूँ। तो मतलब हम लोग बह रहे थे वो यस, आजू बाजू छोटे छोटे बहुत पे। बहुत सुंदर। आज बहुत सभी ने इतना दिल भर भर के शेयरिंग किया है, खुश होके, तो सभी को हृदय से धन्यवाद शेयरिंग के लिए, और इतने अच्छे से सरेंडर होके ध्यान करने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी को। तो कोई नहीं है? और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? और छोटी सी एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं, मतलब यूनिवर्स ने हमारे लिए इतना वो किया है कि मैं, सुवर्णा, पूर्णिमा, माधवी, हम चार की टीम है। हम लोग अकेले जो काम नहीं कर पाते हैं ना, वो जब चार इकट्ठा होके वो सारी चीजें कर पाते हैं। जैसे मैं और पूर्णिमा सुबह जाते थे सिखाने के लिए, तब मतलब ये नहीं होता था, अब सुवर्णा को पॉसिबल नहीं था। तो हम सिर्फ मेडिटेशन सिखाते थे, हमारा सिर्फ थॉट रहता था कि हमें यहाँ बड़ा पिरामिड लेना है, हम इंटरनली बात करते थे। पर उस दिन सुवर्णा आई तो सुवर्णा ने आगे जाके बात किया, तो वहां पे हमें लिंक मिलने लगा। मतलब आई फील कि हम चारों को यूनिवर्स ने ऐसे मिलाया है ना कि चारों एक होके एक कार्य सिद्ध करते हैं। मतलब अकेला एक इंसान नहीं कर पाता, साथ में मिलके एक टीम वर्क, वो हो बहुत जाता अच्छा है। एग्जाम्पल मतलब मैं सीख रही हूँ। बहुत सुंदर। मैं आपका स्टेटस देखती हूँ, बहुत अच्छे से आप और- ध्यान प्रचार कर रही है। हाँ, अभी लास्ट वीक हमने यहाँ पे किया। सुवर्णा, आप बताओगे क्या? तो नहीं वो है तो। हाँ। हाँ, अभी कहा गजानन महाराज पादुका ना। हाँ। हम्म। हाँ, अभी वो मुंडगांव, वहां से गजानन महाराज, जो गजानन महाराज की ओरिजिनल पादुका है, तो वो आई थी कोथरूड में। और मैं एक्चुअली वहां से, मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैं ऐसे वॉक ले रही थी, ऐसे वो हिल जैसा एरिया है। वहां से आते वक्त मुझे वो दिखा, ऐसे लाइटिंग वगैरह लगी थी, तो मैंने सोचा शादी होगी। तो पूछा तो गजानन महाराज की फोटो थी, और बोले कि यहाँ पादुका आने वाले हैं। तो फिर उसी टाइम पे मैंने उनसे बात की कि हमारा ऐसे ध्यान प्रचार का है वगैरह। तो वो बोले कि अभी तो टाइम हो गया, हमारे सब प्रोग्राम फिक्स हो गए, पर फिर भी आपको आना होगा तो आप आइए। तो फिर वो बोले कि 12 से 1 तो लोग नहीं आएंगे। फिर उन्होंने मुझे 5 10 मिनट का एक टाइम स्लॉट दिया कि पारायण, और उसके पारायण के बाद हरिपाठ था। तो हम बोले ठीक है, हम जाएंगे। तो हम तीनों वहां पे गए, बिजल, मैं और पूर्णिमा। और गजानन महाराज के सामने जो वारकरी थे, वारकरी यानी जो मुनगांव से आए थे, उनकी ओरिजिनल पादुका थी, हमारे कोथरूड में ही आई थी। तो फिर तभी बारिश भी होने लगी थोड़ी सी। माइक लिया उन सबको ध्यान के बारे में बताया। और वो जो हरिपाठ वो लोग करते हैं ना, तो वो एक स्टेप ही नीचे रहते हैं मेडिटेशन के, वो जल्दी से कैच कर लेते। तो वो सब हरिपाठ करने वाले सब बैठ गए। और फास्ट, विद इन 5 मिनट्स मैंने सबको वो PSSM और उसके बारे में जो मेरे को आया सूझा, मेरे, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट्स थे,
उनको बिठाया, ध्यान गजानन महाराज की पादुका के सामने ध्यान किया, जो लोग आ रहे थे और हरिपाठ के लोग। फिर उन्होंने मेरे हमसे आके बात की और हमें मुनगांव आने का इनविटेशन दिया कि आप लोग 20,000 लोगों का गांव है और आप वहाँ पे आके ध्यान लीजिए। यहाँ वहाँ पे एक मंदिर भी है, वहाँ पे 1000 लोग आते हैं और 50 लोगों को हम हनुमान चालीसा बच्चों को सिखाते हैं। तो आप, तो ऐसे उन्होंने हमको इनविटेशन दिया, उनको बहुत ही बहुत अच्छा लगा बहुत मेडिटेशन सही। का। देखो आपके हाँ, एक प्रयास से 10 मिनट के लिए इतने लोगों तक ध्यान या पहुंचा, यानी उन्होंने ही आपको इन्वाइट किया कि हमें भी या सिखाइए। बहुत दिव्य कार्य है वैसे। या ऐसे वैसे सबको मिलकर करना है, मास्टर्स ही हमको ये मास्टर्स मार्ग ही दिखा रहे अवतरित हो गए हैं और वही हैं। कार्य कर रहे हैं हमसे। यही बस, यस और क्या चाहिए। यस यस, बस, यही सुंदर जीवन है। या यस या यस, यस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वर्णा मैम। थैंक यू बिजल मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? फिर हम यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत यस, ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि।